हेलो एवरीवन, आई एम अशोक वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो बिल्डर फ्लोर हैं। जिस लोकेशन में बिल्डर फ्लोर की डिमांड तो है बट अभी तक वहाँ पर लॉन्च नहीं हो रहे थे। एक अच्छा बिल्डर है, ट्रैक रिकॉर्ड देखूं अभी तक उनके कोई प्रोजेक्ट तो डिलीवर्ड नहीं हुए हैं बट हाँ जो चल रहे हैं उनकी स्पीड ठीक है। लोकेशन की बात करूं सेक्टर 106 में और बिल्डर की बात करें तो एमआरजी क्राउन के नाम से ये प्रोजेक्ट आ रहा है और ये है आपके जो द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड है उसके पैरेलल रोड जो 84 मीटर रोड है उस पर ये प्रोजेक्ट है। आपने यदि आप इस लोकेशन से थोड़ा सा भी अवेयर हैं, जैसे कि आपने कॉन्सेंट 1 देखा हो, एलान का प्रोजेक्ट सेक्टर 106 में देखा हो, गोदरेज मेरिडियन देखा हो या एक्सपीरियन की जो टाउनशिप है आपने वो देखी हो या फिर आपने शोभा इंटरनेशनल सिटी देखी हो, या इसी के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में सारे प्रोजेक्ट हैं। और यदि आप इस लोकेशन से अवेयर हैं, गोदरेज मेरिडियन के बिल्कुल बराबर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेन रोड यानी कि 84 मीटर रोड से है और द्वारका एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल इसके पास में है, या हम कहें कि द्वारका एक्सप्रेसवे की जो पैरेलल रोड चलता है वो रोड ये है। सो यहाँ पर बिल्डर ठीक है, यहाँ की लोकेशन ठीक है, बट फिर भी हर एक प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की बार बार वीडियोग्राफी ज़्यादा ना करते हुए कि इस प्रोजेक्ट का इधर ये है वो है, इसे ले लेना चाहिए, इसके बाद ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, ये है वो, मैं सारी बातें वो नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मात्र होता है कि मैं हर एक क्लाइंट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करूं कि वो लेने पर मजबूर हो जाएं और उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिखे ही ना। मेरा हर एक वीडियो हमेशा निष्पक्ष रहता है, प्रोज एंड कॉन्स पर आधारित रहता है और हम वो दोनों ही बातें करेंगे। और बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रखूं और उसके बाद जो डिसीजन है वो आपके ऊपर छोड़ दूं, ना कि मैं 15-20 मिनट एक वीडियोग्राफी करते हुए आपको बार बार ये प्रोजेक्ट दिखाते हुए और निकाल दूं और कहूं कि यही प्रोजेक्ट है जिसे आपको लेना चाहिए, अदरवाइज़ इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सो चलिए पहले हम शॉर्ट में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। ज़्यादा जानकारी आप कहेंगे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में। सो हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। टोटल 7.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जिनमें से 1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया रहने वाला है। टोटल 460 यूनिट्स आपकी रहेंगी यानी कि फ्लोर्स रहेंगे। और यहाँ पर जैसा कि M3M और सिग्नेचर दोनों से अलग कंसेप्ट है, यानी कि आपका जो बेसमेंट है और आपका टेरेस है ये चारों जो फ्लोर ओनर हैं उन्हीं में डिवाइड होगा, ना कि सिग्नेचर की तरह कि जो टॉप फ्लोर है उसको रूफ राइट्स दिए जाएंगे। साइज़ की बात करें 1359 स्क्वायर फीट है, 1503 स्क्वायर फीट है एंड 1593 स्क्वायर फीट है। ये इसके पास 3 साइज़ आ रहे हैं, 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट के साथ। 13,450 का रेट अभी कंपनी ने निकाला है और इस पर इनॉग्रल जो डिस्काउंट है वो 1500 रुपये पर है, यानी कि 11,950 रुपये इफ़ेक्टिव प्राइस यहाँ पर बनता है। पॉजिटिव बातें करते हुए मैं आपको लास्ट में ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा कि कौन ऐसे क्लाइंट हैं जिनको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीज़ें आप सुन लेना, पूरा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। VRV एयर कंडीशन रूम एंड फ्यूली ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इसको एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में रखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं कि VRV, कुछ जगह हम इसको VRV सुनते हैं, कुछ जगह इसको VRF सुनते हैं, तो ये है क्या? देखिए VRV एक डेक्कन कंपनी है, उसका ट्रेडमार्क है, इसलिए जो दूसरी कंपनी इसको यूज नहीं कर पाती, दूसरी कंपनी इसको VRF के रूप में यूज करती है और दोनों सेम थिंग है, कुछ अलग नहीं है। जो भी अमेनिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको व्हाट्सअप कर दूंगा यदि आपको चाहिए तो। यहाँ पर डिटेल में बात करने के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बट इतना बता दूँ कि स्विमिंग पूल बहुत लोग जानना चाहते हैं। हाफ ओलंपिक साइज यहाँ पर स्विमिंग पूल है। हाफ मीन्स यानी कि आपको 25 मीटर लेंथ होगी, 12.5% विड्थ होगी और 2 मीटर की डेप्थ होगी। ये आपका यहाँ पर स्विमिंग पूल बनने वाला है। बट काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में क्लाइंट्स का जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस लोकेशन में जो बिल्डर फ्लोर हैं क्या यही लॉन्च होंगे। देखिए ये सच्चाई है कि इस रेंज में दीनदयाल जन आवास योजना में इस लोकेशन पे अभी कोई दूसरे लाइसेंस नहीं आने, क्योंकि जो आने वाले टाइम में है ये पॉलिसी सस्पेंड हो चुकी है। जिनको लाइसेंस ऑलरेडी मिला हुआ था वही लोग यहाँ पर इस टाइप के प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना में लेकर आ सकते हैं
और ये बहुत कम बिल्डर्स यहाँ पर गुड़गांव में अभी बचे हुए हैं, जिनमें से MRG का इस लोकेशन में है। सो ये तो सच है कि इस लोकेशन में, इस प्राइस रेंज में अभी दूसरे प्रोजेक्ट अभी नहीं आने, बट काफ़ी सारे मिथ भी यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि इन प्रोजेक्ट्स को, या मैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो दूसरी लोकेशन है, या मैं इन सेक्टर से थोड़ा सा नीचे की तरफ चलें, यानी कि गुड़गांव की तरफ करते हुए चलें, या मिड द्वारका एक्सप्रेसवे या लोअर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, तो वहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ से 70 to 80% के आसपास का यहाँ प्राइस ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना रेंट भी ज़्यादा रहेगा। नहीं, वो मिथ है। ये कभी सच नहीं होता कि एक 1 CR में हम प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं और दूसरा फ्लैट खरीद रहे हैं हम 2 CR का, तो उसका रेंट भी डबल रहेगा। काफ़ी टाइम बायर को कन्वेंस करने की कोशिश की जाती है कि सर आप ये 2 CR का या 2 CR का फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपकी जो रेंटल वैल्यू है वो भी तो डबल होगी, आपका एप्रिसिएशन है वो भी तो डबल होगा। जी नहीं, ये सच्चाई नहीं होती। यदि मैं आपको हर एक लोकेशन के प्रोज एंड कॉन्स हैं, और जो लोकेशन आज दिख रही है ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में या 2, 4, 5 साल बाद भी लोकेशन की वैल्यू इसी तरीके से रहे। इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा फ्यूचर का ध्यान रखकर जरूर चलें कि फ्यूचर में यहाँ पर कौन से ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आने हैं, या किस तरीके से ये लोकेशन चेंज हो सकती है, किस वजह से हो सकती है, वो भी देखें। क्योंकि अभी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को सेल करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो एक ही बात सामने रख रहे हैं कि दिल्ली से 0.1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल उठा कर दूँ कि एक लोकेशन होती है, जब वो डेवलप होती है तो पूरा एरिया डेवलप होता है। पूरी लोकेशन को डेवलप होने के बाद वो 10 to 20% का ही डिफरेंस रह जाता है यदि एक मेन लोकेशन है। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो आज की हम बात करें, जब ये एरिया पूरी तरीके से डेवलप होगा तो ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं रहने वाला। क्योंकि क्या है, एक तो ये वजह है कि आपकी जो लोकेशन है, कहीं भी आप आए जाएंगे तो जिस टाइप की कनेक्टिविटी बन रही है तो हार्डली 5 to 7 मिनट्स का डिफरेंस आएगा, चाहे आप न्यू गुड़गांव जाएँ, चाहे आप इस साइड में रहें। इसके बाद जो पेट्रोल डीजल का बोला जाता है कि हम वो ज़्यादा कंज्यूम होगा यदि हम इस साइड में रहेंगे, या आप लोअर द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर मिड द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहेंगे। भैया वहाँ पे जो आप टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने जा रहे हैं ना, उसका जो इंटरेस्ट है, जो मंथली इंटरेस्ट बनेगा, उतना भी ज़्यादा आप पेट्रोल और डीजल कंज्यूम नहीं करने वाले, उतनी भी सेविंग आप नहीं कर सकते। ये आप अपने माइंड में रख लेना। हाँ, एक जो टाइम है वो 5 to 7 मिनट्स आप ज़रूर बचा सकते हैं, उसकी सेविंग कर सकते हैं। यदि 5 to 7 मिनट्स के लिए, यदि आपके लिए 1 CR, 2 CR या 70 to 80% प्राइस यदि आप ज़्यादा दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बिल्कुल आप इस साइड के प्रोजेक्ट कीजिए। और ये अकेले जो मैं बात कर रहा था MRG प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आपका 1 CR का बजट है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी सेल की जाएंगी तो क्या बोला जाता है, मैं उसको पहले से ही काउंटर कर रहा हूँ कि आप काफ़ी समझदारी से डील कर पाएँ, वो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे मत कीजिए, लेकिन मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जिसका 1 CR का बजट है, जिस इन्वेस्टर का 1 CR का बजट है, तो वो 2 CR या 1.6, 1.7, 1.78 तक ना जाए, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रॉपर्टी को एक शेयर मार्केट समझ बैठे हैं कि आज मैं ख़रीद रहा हूँ, 1 साल बाद सेल कर दूंगा और इतने प्रॉफिट पे कर दूंगा, मैं 10-20%, 50% या इतना पे करके उसके बाद कर लूँगा। देखिए, आप ठीक है, ये आपकी सोच ठीक है, बट आप 1 CR की यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि इतना आपका बजट भी होना चाहिए। और मैं किसी भी टॉपिक पर बात करता हूँ जो मैंने बहुत जगह पर एनालाइज किया होता है, तभी उस पर बात करता हूँ। और मैं यदि एग्जांपल दूँ तो आप MG रोड पर देख सकते हैं। MG रोड पर यदि आप लोकेशन की बात करेंगे तो आप किसी भी इस कोने में चले जाएं या इस कोने में चले जाएं, वहाँ पर बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस रेंज क्या रहेगी। वहाँ पर लोकेशन के ऊपर नहीं करता कि इस रेंज में इतना रहेगा, इस रेंज में इतना रहेगा। ऐसे यदि मैं सोना रोड की बात करूँ, बिल्कुल सेम है। यदि मैं एक्सटेंशन रोड पे बात करूँ तो बिल्कुल सेम यही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन लोकेशन डेवलप हो जाती है, वहाँ पे जो डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर, फिर एरिया है वो पूरा डेवलप हो चुका होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। तो जिस तरीके से हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो सिर्फ ये सोच के करें कि मैं दिल्ली के पास हूँ, सिर्फ इस नाम के मैं यहाँ पर 70 to 80% एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। यही सोच के करें। यदि ये सोच के कर रहे हैं कि 70 to 80% मेरा रेंट भी ज़्यादा आएगा, 70 to 80% मेरा एप्रिसिएशन भी ज़्यादा आएगा, तो शायद वहाँ पर आप गलत साबित हो सकते हैं। सो इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हम दूसरे किसी प्रोजेक्ट की जब रिव्यू करें उसके ऊपर भी बाकी बातें कर सकते हैं।
और किस प्रोजेक्ट का रिव्यू मुझे करना चाहिए आप बताइए। वैसे इसी लोकेशन में आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स और मिलने वाला है, बट उसकी प्राइस रेंज यहाँ से डबल से भी ज़्यादा रहेगी। उसका रिव्यू भी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिर भी यदि आपके काफ़ी सारे डाउट्स अभी होंगे, मैं उसको क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो उन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं शामिल करूं। आप कमेंट में बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे हम कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर, ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।